तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम किसी भी ड्रैगन को वश में कर सको। राजकुमारी प्रियंका अपने ड्रैगन पर बैठकर राजकुमार क्षितिज का मजाक उड़ा रही थी। राजकुमारी प्रियंका के शब्द तीर की तरह क्षितिज के दिल में चुभ रहे थे। राजकुमार क्षितिज अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तभी उसकी बड़ी बहन अमृता आगे आई। क्या तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? 10वें स्तर के शक्ति का मालिक, नवांगन साम्राज्य के भावी सम्राट राजकुमार क्षितिज है ये। लगता है तुम दोनों मुझे हंसा हंसा के मार डालोगे। ये लाचार इंसान और 10वें स्तर के शक्ति का मालिक, ये तो 0 स्तर का 5 साल का बच्चा लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर अब अमृता भी चुप हो गई, क्योंकि उसकी बात सही थी। राजकुमार क्षितिज 10वें स्तर के शक्ति का मालिक था, लेकिन अब वो बस एक 5 साल के बच्चे की तरह बन गया था। उसकी सारी शक्तियाँ 0 स्तर पर आ चुकी थी। और भावी सम्राट, वो भी नवांगन साम्राज्य का। वो साम्राज्य बचा भी है। अग्नि ड्रैगन ने तो उस पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया है। तो ये आपके सम्राट किस पे राज करेंगे? कोयले के ढेर पर। प्रियंका और जोर से हंसने लगी। उसके साथी भी अमृता और क्षितिज पर हंसते हुए वहाँ से निकल गए। मुझे तो अपना ड्रैगन मिल गया, मैं तो चली। तुम दोनों भी निकल लो, तुम किसी ड्रैगन को वश में नहीं कर पाओगे। अमृता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्षितिज ने उसे रोक दिया। प्रियंका अपना ड्रैगन लेकर वहाँ से निकल गई। मुझे क्यों रोका क्षितिज? अभी उसका मुंह तोड़ देती। कितनों को मुंह तोड़ेगी दीदी? उसने जो कहा वो सही भी तो है। हमारा पूरा साम्राज्य, हमारा पूरा परिवार उन 2 ड्रैगन्स ने जलाकर राख कर दिया। अमृता को वो दिन याद आया। कितनी खुशी का दिन था। अमृता की सगाई थी। महाराज नरसिंह ने पूरे नगर को दावत दी थी। पूरे नगर की जनता इस सगाई के लिए आ गई थी। पूरा नगर फूलों से सजा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। अमृता के अलावा क्षितिज की 4 और बहनें थी। सभी खुश थी। तभी एक आग का गोला कहीं से आया और बीचों बीच आ गिरा। जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अग्नि ड्रैगन ने हमला कर दिया है। एक सैनिक चिल्लाता हुआ महल के अंदर गया। तभी महल के पीछे से 2 विशालकाय ड्रैगन आते हुए दिखे। उनका शरीर ऐसा था मानो वो आग से ही बने हो। सभी की नजरें उन 2 ड्रैगन पर पड़ी। तभी उन दोनों ड्रैगन ने एक साथ फुंकार मारी। दोनों के मुंह से आग के गोले निकले। आग के गोले जिस जगह पर गिरे वहाँ धमाका हो गया। महाराज नरवीर सिंह अपनी तलवार और कुछ सैनिकों के साथ लड़ने के लिए जाने लगे। तभी क्षितिज भी अपना भाला लेकर साथ में आने लगा। क्षितिज, तुम अपनी बहनों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। नहीं पिताजी, रणभूमि छोड़कर भागना ये क्षत्रिय धर्म नहीं होता। क्षितिज, ये अग्नि ड्रैगन बहुत बलवान है, हम इनका सामना नहीं कर सकते। मैं 10वें स्तर का योद्धा हूँ पिताजी। ये ड्रैगन की शक्ति 30वें स्तर जितनी है। तुम यहाँ से जाओ और अपने आप को इनसे भी ज्यादा बलवान बनाओ। तभी एक ड्रैगन उनकी तरफ आया और एक फुंकार भरी। उसके मुंह से निकला आग का गोला उनके तरफ आने लगा। महाराज ने तुरंत ही क्षितिज को दूर धकेल दिया। क्षितिज दूर जाकर गिरा। तभी वो आग का गोला आकर महाराज पर गिरा और अगले कुछ ही पलों में महाराज और उनके सैनिक उस आग में जलकर राख हो गए। क्षितिज भी उस समय बेहोश हो गया। नहीं! चिल्लाता हुआ क्षितिज उठकर बैठ गया। उसने आसपास देखा तो वो किसी टूटी फूटी झोपड़ी में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। और वो आग बरसाते हुए अग्नि ड्रैगन वो कहाँ गए? तभी उसकी बहन अमृता अंदर आ गई और उस टूटी पलंग पर बैठे अपने भाई को देख आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मेरे भाई, आखिर तुम्हें होश आ ही गया। क्या मैं बेहोश था? हाँ, उस दर्दनाक हमले के बाद तुम 1 साल तक बेहोश थे। क्षितिज ये सुनकर हैरान था। तभी उसे अपने परिवार की याद आई। वो इधर उधर देखने लगा। दीदी, पिताजी कैसे हैं? हमारी बहनें, जीजा जी, वो सब कहाँ हैं? अमृता की आंखों में आंसू जमा हो गए। कुछ नहीं बचा क्षितिज, कुछ भी नहीं। पिताजी, हमारी बहनें और हमारा पूरा नवांगन साम्राज्य जलकर खाक हो चुका है। क्षितिज की आंखों में दर्द के आंसू थे, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैं हमारे परिवार को इस तरह खत्म करने वाले को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन अग्नि ड्रैगन्स को नहीं छोड़ूंगा। क्षितिज की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, लेकिन अब जोश से नहीं होश से काम लेना था। और अमृता ये चीज समझती थी। अपने दुश्मन को पहचानो क्षितिज। अग्नि ड्रैगन हमारे दुश्मन नहीं है। मेरी आंखों के सामने उन अग्नि ड्रैगन्स ने हमारा साम्राज्य जला डाला, हमारा परिवार खत्म कर दिया। और तुम कहती हो कि
वो हमारे दुश्मन नहीं है। शांत हो जाओ क्षितिज। हमारा दुश्मन वो है जिसने उन ड्रैगन से हमारे साम्राज्य पर हमला करवाया। क्षितिज का गुस्सा अब शांत हो रहा था। वो अपनी दीदी की बात समझ चुका था। अगर ये अग्नि ड्रैगन मुझे मिल जाए तो मैं सबसे बदला लूंगा। दीदी, क्या अग्नि ड्रैगन ही सबसे ताकतवर होते हैं? नहीं क्षितिज, ड्रैगन 7 तरह के होते हैं, जैसे कि अग्नि ड्रैगन, वायु ड्रैगन, जल ड्रैगन, पृथ्वी ड्रैगन, सुरक्षा ड्रैगन, रेडिएशन ड्रैगन। सबकी अपनी अपनी खासियत है, सबकी अपनी अपनी शक्ति है। तो क्या ये सभी की शक्तियां समान हैं? हाँ कह सकते हैं, लेकिन जो 7वां ड्रैगन है वो सबसे शक्तिशाली है, सोम ड्रैगन। सोम ड्रैगन? हाँ, लेकिन सोम ड्रैगन को पाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। दुनिया में बस 10 लोगों के पास ही सोम ड्रैगन्स हैं। लेकिन दीदी, ये ड्रैगन कहाँ मिलेंगे? यहाँ से 200 मील दूर उत्तर में एक पर्वत है, ड्रैगन पर्वत। वहीं हमें ये सारे ड्रैगन मिलेंगे। दीदी, हम आज ही उस पर्वत की ओर निकलते हैं। अमृता और क्षितिज मीलों का सफर तय करते हुए इस ड्रैगन पर्वत पर आ पहुंचे थे। हफ्तों से चला हुआ उनका ये सफर आज पूरा हुआ था। दोनों थके हुए थे, पसीने से लथपथ थे, लेकिन चेहरे पर खुशी थी और उनके सामने था वो ड्रैगन पर्वत, एक हरियाली से भरा हुआ पर्वत। यहाँ हर तरह के शक्तिशाली ड्रैगन पाए जाते थे। क्षितिज बस देखता रह गया। कुछ बड़े आकार के विशालकाय थे तो कुछ बिल्कुल छोटे कबूतर के आकार के थे। दोनों उस जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। क्षितिज की नजरें अभी भी आसमान में उड़ रहे ड्रैगन पर थी। पूरी दुनिया से अलग अलग राज्य के राजकुमार और राजकुमारी ड्रैगन वश में करने के लिए इस पर्वत पर आते थे। उसी में से एक थी राजकुमारी प्रियंका। क्षितिज और अमृता के कपड़े देख वो उनका मजाक उड़ाने लगी। लो जी, अब तो भिखारी भी आ गए ड्रैगन को वश में करने। अमृता और क्षितिज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मैं तुम्हें ड्रैगन को वश में करने की विधि दिखाती हूँ। अमृता ने उस ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू किया। ड्रैगन भी उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वो सम्मोहित हो गया था। फिर अमृता आगे बढ़ी। अपनी कमर पर लटके चाकू से उसने अपनी उंगली काटकर उस ड्रैगन के मुंह के सामने बढ़ा दी। उंगली से खून की बूंद नीचे गिर रही थी कि तभी ड्रैगन ने अपनी जुबान बाहर निकालकर उस बूंद को चख लिया। उसके साथ ही अमृता और उस अग्नि ड्रैगन के शरीर में सुनहरे रंग की ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। अमृता को पीड़ा में देख क्षितिज आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अमृता ने उसे हाथ से इशारा कर रोक दिया। क्षितिज वहीं रुक गया और आश्चर्य से देखने लगा। अमृता और अग्नि ड्रैगन के बीच एक लाल रंग की तार बन चुकी थी। अमृता और अग्नि ड्रैगन अपनी शक्तियों का आदान प्रदान कर रहे थे। ड्रैगन की ऊर्जा को अमृता अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी, शरीर दर्द से कांप रहा था और आगे कुछ ही देर में उनकी आत्माओं का संबंध प्रस्थापित हुआ। अमृता अब सामान्य दिख रही थी। उसने आखिरकार अग्नि ड्रैगन को वश में कर लिया था। उसने मुस्कुराते हुए क्षितिज की तरफ देखा और फिर प्रियंका की तरफ देखा। प्रियंका चुप हो गई थी। बधाई हो दीदी, आपने अग्नि ड्रैगन को वश में कर लिया। अमृता ने खुश होते हुए कहा। चलो भाई, अब तुम्हारी बारी है। क्षितिज ने चारों ओर देखा। बहुत सारे छोटे बड़े ड्रैगन के बीच वो दोनों खड़े थे। वो एक ड्रैगन की तरफ बढ़ा, लेकिन वो ड्रैगन उसे देखते ही पंख झटकते हुए वहां से उड़ गया। दीदी, ये तो उड़ गया। प्रियंका अपने ड्रैगन पर बैठकर क्षितिज को देख रही थी। ड्रैगन के उड़ते ही वो हंसने लगी। क्षितिज, तुम उस लड़की पे ध्यान मत दो, अपनी कोशिश जारी रखो। तुम्हारी काबिलियत के अनुसार तुम्हें तुम्हारा ड्रैगन जरूर मिलेगा। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम किसी भी ड्रैगन को वश में कर सको। क्षितिज ने दूसरी ओर देखा। वहाँ एक हरे रंग का ड्रैगन था। वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो ड्रैगन भी क्षितिज को देखते ही वहाँ से उड़ गया। राजकुमारी प्रियंका हंसते हुए वहाँ से चली गई। पता नहीं क्यों क्षितिज जिस भी ड्रैगन की ओर बढ़ रहा था वो ड्रैगन भाग जाते थे। ऐसा करते करते पूरा दिन चला गया। इसी कोशिश में क्षितिज के पैर के अंगूठे को चोट लगी थी और खून बह रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार तंग आकर नाराज होकर वहीं पास के पत्थर पर क्षितिज बैठ गया और बोला, दीदी, मेरी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। लगता है मेरे नसीब में शायद कोई ड्रैगन नहीं है। अपनी कोशिश जारी रखो, मैं रात में रुकने के लिए एक झोपड़ी बनाती हूँ। अमृता वहाँ से चली गई। क्षितिज पत्थर पर बैठकर आजू बाजू वाली जगह देखने लगा। तभी अचानक एक मुर्गी के चूजे के जैसा एक सफेद रंग का ड्रैगन का बच्चा उसके पैरों के पास घूमने लगा। क्षितिज उसे प्यार से देखते हुए बोला,
तू तो अभी खुद बच्चा है, जाओ अपनी जिंदगी जियो। वो बेबी ड्रैगन धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। जब क्षितिज उसको उठाने के लिए झुका तो वो पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। लो, अब ये बच्चा भी भाग गया। क्षितिज ऊपर उठकर अपनी जगह पर सही से बैठ गया तो वो फिर से उसके पैरों के पास हिलने आ गया। थका हुआ क्षितिज उसी पत्थर पर ही लेट गया। उसकी आंख लग गई। वो बेबी ड्रैगन क्षितिज के पैरों में खेलते खेलते बहते हुए खून को अपनी छोटी सी जुबान से चाटने लगा। क्षितिज को नींद में ऐसा लगा कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ गई है। उसे अपना शरीर हल्का महसूस होने लगा। उसके अंदर ऊर्जा संचार होने लगा। तभी वहां अमृता आ गई। उसने उस बेबी ड्रैगन को क्षितिज के पैर के पास उसका खून चाटते हुए देखा। क्षितिज चौंक कर उठा। उसने देखा कि अमृता उस सफेद बेबी ड्रैगन को डर कर देख रही है। क्या हुआ दीदी? क्या इस बेबी ड्रैगन ने तुम्हारा खून चाटा? क्षितिज ने अपने अंगूठे की तरफ देखा। उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। शायद हाँ दीदी, लेकिन हुआ क्या? ये कोई आम ड्रैगन नहीं है। ये ड्रैगन जाति में से सर्वोच्च जाति का सर्वशक्तिशाली सोम ड्रैगन है। क्षितिज के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। वो तो बस कोई भी एक सामान्य ड्रैगन को वश में करने आया था, लेकिन उसके सामने अब सोम ड्रैगन था। अब क्या होगा आगे? क्या सोम ड्रैगन के साथ क्षितिज के आत्मा का संबंध बन चुका है? आखिर वो शत्रु कौन है जिन्होंने क्षितिज के परिवार को, साम्राज्य को तबाह कर दिया? जानने के लिए सुनिए हमारी कहानी ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।